आरसीएम बिजनेस 100% लोगों की आवश्यकता है जी। ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 100% लोगों को चाहिए हेल्थ, स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति हेल्थ से मना नहीं कर सकता। और आरसीएम क्या देती है हमें? सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है हेल्थ को बेटर बनाना। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो हेल्थ के अनुकूल ही आएंगे। हेल्थ के लिए जो खराब होगा हमारे पास वो प्रोडक्ट आते ही नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, हेल्थ के साथ साथ एक ऐसा चीज़ है प्यार और रेस्पेक्ट। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें प्यार मिले, सम्मान मिले। कोई एक छोटा बच्चा भी चाहता है, सब चाहता है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी कम्युनिटी बनाती है, इस लायक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। यदि इसके संगत में हम बने रहे तो आपको लोग प्यार करेंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हो, नो प्रॉब्लम, अनपढ़ हैं, गांव के हैं, काले हैं, गोरे हैं, किसी भी जाति से हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता जी। आपको स्टेज पर सम्मान दिया जाता है, रिकॉग्निशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक छुपी हुई है ये बात। प्रेमचंद जी ने एक बात लिखी है कि हर इंसान के अंदर एक इच्छा छुपी होती है कि उसका नाम काले अक्षरों से लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। हर इंसान के अंदर ये इच्छा होती है। तो ये इच्छा की पूर्ति आपको आरसीएम बिजनेस में होती है। तीसरा जो रीजन है, टाइम इज प्रीसियस, अनमोल है। कहा गया कि एक बार निकल गया, एक एक सेकंड हमारी ज़िंदगी से जो है ना डेली निकल रहा है, जो वापस नहीं आने वाला है, बहुत प्रीसियस है। और वो टाइम यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मरने का फुर्सत नहीं। किस लिए? बस जीवन यापन करने में इतने व्यस्त हैं कि उनको मरने का फुर्सत नहीं है। अपने न तो परिवार को सही से समय देते हैं, न दोस्तों यार को देते हैं, न तो अपने ज़िंदगी को जीने, घूमने की इच्छा है, घूम नहीं पाते हैं। इच्छा को मार के जी रहे हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा चीज़ देता है हमें कि हमारे पास इतनी टाइम देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए जी सकते हैं। चौथी चीज़ है सिक्योरिटी। कौन सिक्योरिटी? फिनेंशियल सिक्योरिटी। आरसीएम फिनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसी हमें देती है कि यदि इस बिजनेस को हमने बिल्ड कर लिया, 4 साल 5 साल यदि मेहनत करके जी जान लगा के बिल्ड कर लिया, खड़ा कर लिया, तो एक ऐसी सिक्योरिटी देते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। एलआईसी का स्लोगन है, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ सटीक नहीं बैठता है। क्यों सटीक नहीं है? क्योंकि एलआईसी क्या करती है, कोई व्यक्ति 1 लाख का पॉलिसी लिया तो 1 लाख का पैसा दे करके जयराम जी की कर देता है। एलआईसी दोबारा देखने नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें ज़िंदगी के बाद सिक्योरिटी इस तरीके का मिलती है कि उसकी नॉमिनी के नाम से पूरा बिजनेस ही ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो पैसा उसको आ रहा था, जो नेटवर्क था, वो पूरा का पूरा नेटवर्क अब उसका बन जाता है। अब उस नेटवर्क से जो इनकम आएगी अब उसकी नॉमिनी को मिलना शुरू होता है। तो ये क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेट हो जाती है एक इनकम यहाँ से। तो ज़िंदगी के बाद भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है। पांचवी जो चीज़ है, अनलिमिटेड मनी का एक ऐसा साधन है जहाँ से कि कोई व्यक्ति चाहे तो अनलिमिटेड, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि एक नेटवर्क बनने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो पावर होती है वो नेटवर्क में होती है। नेटवर्क एक ऐसा शब्द है जिससे अमीर लोग प्यार करते हैं और गरीब लोग नफरत करते हैं। जितने अमीर लोग हैं दुनिया में सारे लोग नेटवर्क से अमीर हैं। और नेटवर्क, क्योंकि वो नेटवर्क की ताकत समझते हैं। मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च करने के पीछे कितना पैसा खर्चा किया? हजारों करोड़, है ना, हजारों करोड़। लगभग 10 साल समय दिया। उसके बाद लॉन्च किया तो क्या किया? फ्री में सिम लॉन्च किया। इसके बाद 1 साल तक फ्री भी दिया। 1 साल तक नहीं दिया था, कुछ महीनों तक दिया था सर। 1 साल से ज़्यादा दिया है। चलिए ठीक है, फ्री दिया। इसके बाद उसने बोला 99 रुपया दो, प्राइम मेंबर बन जा। हम लोग जिस समय जियो लॉन्च हुआ था सर, उस समय में 1 GB का 250 से 300 रुपया हम लोग देते थे, चाहे किसी भी कंपनी का हो। 1 GB डाटा यूज करते थे ना, लेना पड़ता था 1 GB तो 250 से 300 रुपया लगता था। मेरा पोस्टपेड का कनेक्शन था मोबाइल, हर महीने 2600, 2700, 3000 का बिल हम देते थे पोस्टपेड में। अब इसने क्या बोला? 99 रुपया दो, 399 रुपया का रिचार्ज करवाओ, 3 महीना खुल के यूज करो, 1 GB डेली। जो 1 GB में 1 महीना हम चलाते थे, 1 GB डेली मिल रहा है। टॉक टाइम अनलिमिटेड मिल रहा है। 300-400 रुपया में हमको 3 महीना मिल रहा है, जो हमारा 1 महीने का खर्चा था 2500 से 3000। तो हमारे लिए कितना सस्ता हो गया? बहुत। तो इस प्रकार से पूरे दुनिया के लोगों के लिए तो सस्ता हुआ, पूरा इंडिया के लिए सस्ता हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ कि 40 करोड़ लोगों ने इसका नेटवर्क में आ गए।
उसके बाद 400 रुपया दिया तो 40,000 करोड़ आ गया एक बार रिचार्ज करवाने से। इसके बाद जितना लगाया था लगभग वापस हो गया ना एक बार में। इसके बाद अब जो आ रहा है, अब मेंटेनेंस में कितना खर्चा होगा? 10%। पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया, पूरे देश में टावर लग गया, पूरे जगह सेटअप कंप्लीट हो गया उसको। तो अब जो उसको मेंटेनेंस में खर्चा कितना होगा? 10 से 20 न 25। नहीं, उससे घर में इनकम जाएगी कि नहीं जाएगी? उतना ही नहीं एक सर, दिन अब जियो नेटवर्क से जियो मार्ट तक तो पहुंच गया। वो तो अलग अलग सेक्टर हो गया। सिर्फ हम कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन है ना उस सेक्टर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो नेटवर्क का देन इसके बाद वो मर जाएगा एक दिन मुकेश अंबानी, उसका बेटा अनंत अंबानी है, उसके पास ही पैसा जाएगा कि नहीं? हम लोग यूज करना बंद कर देंगे क्या? उसने क्या किया, पूरे देश में जिस प्रकार से मुकेश अंबानी ने पूरे देश में टावर लगवाया और जहाँ जहाँ टावर लगवाया वहाँ वहाँ फ्री सिम बांटा। आरसीएम ने पूरे इंडिया में 10,000 से ज़्यादा बंडरबर्ड और बंडरबर्ड क्विक रेडी कर दिया है। यानी ये 10,000 क्या है? हमारा टावर है। मुकेश अंबानी ने जहाँ जहाँ टावर था वहाँ वहाँ फ्री सिम बांटा। आरसीएम ने जहाँ जहाँ पिकअप सेंटर है वहाँ पे बोला कि आप फ्री में लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, इसको नेटवर्क में शामिल करो। तो अल्टीमेटली आरसीएम के नेटवर्क में तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक सुविधा दे दिया कि आपके बाद, आपके माध्यम से आपके बाद जितने भी लोग आएंगे वो आपके नेटवर्क कहलाएंगे। अब आपके जो नेटवर्क कहलाएंगे, आपके नेटवर्क के माध्यम से जो टर्नओवर होगा वो आपका बिजनेस बन जाएगा और इस टर्नओवर के ऊपर हर महीने आपको एक इंसेंटिव मिलेगी। तो लाए काम करो, एक बार इनकम आए, बार 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 बार। किसी व्यक्ति को लाने में एक बार परिचय करवाया, एक बार आरसीएम को प्रोडक्ट यूज करवाया, उसको पसंद आ गया, वो लाइफ टाइम में यूज करेगा, लाइफ टाइम हमारा बिजनेस देगा वो। समझ रहे हैं? तो जस्ट लाइक मुकेश अंबानी के पास जो फैसिलिटी उपलब्ध हुई हजारों करोड़ खर्च होने के बाद, आरसीएम ने हमको फ्री में वो सारी फैसिलिटी दे दिया, मुकेश अंबानी वाला। यानी मुकेश अंबानी की तरह हम भी यदि 3 महीना घूमने के लिए चले जाएं, आज मैं एमराल्ड में हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर होती है महीने की मेरी। हम घूमने के लिए चल जाएंगे तो बाकी लोग जो हमारे नेटवर्क में है वो लोग खाना पीना बंद कर देंगे क्या? नहीं सर, नहाना खींचना धोना बंद कर देंगे? नहीं। यानी बिजनेस होगा। कोरोना के समय में पूरे लोग, पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। हम लोग घर में बैठे थे, 1 साल तक घर में बैठे थे, बोकारो में थे उस समय, एक दिन भी घर से नहीं निकले थे। लेकिन 1 महीना भी, किसी महीने में भी मेरे घर में इनकम नहीं आया हो या छोटी इनकम आ गई हो, पहले जो आ रहा था उससे कम आया हो, ऐसा हुआ नहीं, बढ़ के आया उस समय। और ज़्यादा यदि हम आरसीएम नहीं किए होते उस समय और कोई दूसरा बिजनेस हम किए हुए होते, कपड़े का दुकान होता, ऑटोमोबाइल्स होता, कार की फैक्ट्री शोरूम होती, पेट्रोल पंप होता, तो मेरे पास कितना इनकम आता? 0। इनकम मेरा 0 हो गया होता। लेकिन इस नेटवर्क की पावर है, हमने नेटवर्क बिल्ड किया था।